जय हिंद बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोटेक का अगला लेक्चर। आज हमें पढ़ना है संवाहक क्या होता है। संवाहक हो गया और बायोटेक्नोलॉजी के औजार कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ना है आज हमें। तो आइए कुछ पढ़ते हैं। आपको बस करना क्या है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना नोट करना है और पढ़ना है, रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग संवाहक क्या होता है। हेडिंग संवाहक या वेक्टर। संवाहक इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। संवाहक होता क्या है, चलो भैया देखो। जैसे मान लो ये कार है, क्या है, कार। यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है। इस कार का काम क्या है कि मान लो ये जाती है ए से बी तक जाती है, ए से बी जहाँ जाती है पता नहीं उसको, तो मान लेते हैं ए से बी तक जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई इंसान आके बैठेगा, यहाँ कुर्सी लगी है, इस पर कोई इंसान आके बैठेगा। तो इस कार का काम है यहाँ से यहाँ तक ले जाना, यहाँ से यहाँ तक ले जाना, और ये कार कुछ नहीं करती है। तो वैसे ही संवाहक क्या होता है, संवाहक एक वाहक होता है। क्या होता है, यह वाहक होता है। यह एक वाहक होता है। यह एक वाहक होता है। यह एक वाहक होता है जो डीएनए के खंड मतलब जीन की बात कर रहा है। डीएनए की खंड मतलब जीन, डीएनए खंड मतलब जीन, जो डीएनए की खंड को किसी दूसरे परपोषी जीवों में भेजने का काम करता है, भेजने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में है प्लाज्मिड, नाम सुना होगा आपने, हमने प्लाज्मिड पढ़ा है बहुत बहुत अच्छे तरीके से। प्लाज्मिड क्या है, एक संवाहक है। बैक्टीरियोफेज नाम सुना है आपने, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस। ये सुना है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाया क्या, फायर में, वैसे ही कहता है बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझाया गया, वायरस सुना है। क्या है भैया, वायरस। क्या है, वायरस। तो ये ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस, ना कि बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस। क्या होता है, वायरस। बैक्टीरियोफेज करता क्या है, कोई अगर बैक्टीरिया क्या है, मान लो बैक्टीरिया है, ठीक, उस पर अटैक करेगा बैक्टीरियोफेज और इसको मार देगा। क्या करेगा, इसको मार देगा, या अपना जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, अपना जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और इसकी ढेर सारी कॉपी बन जाएगी। बाद में जो बैक्टीरिया है ये मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस। क्या होता है, वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस। फिर सुनना, संवाहक क्या होता है, संवाहक एक वाहक होता है। क्या होता है, वाहक। कैरियर सुना, कैरियर, ले जाने वाला। कैरी मतलब ले जाना, और कैरियर मतलब ले जाने वाला। जैसे बस गाड़ियाँ होती हैं, उसमें लिखा होता है गुड्स कैरियर। अरे जो ट्रक वगैरह आती हैं, ट्रक, उसमें लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब होता है सामान। क्या होता है, सामान। गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा। अगर इसमें एस लग जाए, इसका मतलब सामान की बात कर रहा है, सामान, ना कि अब आपको लगा अच्छाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं तो सोचे अच्छाइयाँ वगैरह। तो पहले आप अपना नोट करिए भैया, संवाहक क्या होता है, फिर से आप पढ़ेंगे। नोट करो पहले। सही से नहीं आ रहा। 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 सही से नहीं आ रहा।
ठीक है, अब सुना, संवाहक हो गया। अब आपने सुना होगा मच्छर। मच्छर हम तो बना तो पाते नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे एक बार। पता नहीं बने कि ना बने। ये है मच्छर, क्या है ये? मच्छर है। अब सुनना, इसका काम क्या होता है, मतलब करता क्या है ये? मादा मच्छर, ना कि नर मच्छर। ये क्या करता है, जो मलेरिया का परजीवी होता है, मलेरिया का परजीवी होता है, उसको मनुष्यों में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। कोई इंसान है, इसको जब ये काटेगा, मच्छर जाके बैठ काटेगा ऐसे, तो क्या होगा, इसके अंदर मलेरिया का परजीवी ट्रांसफ़र कर देगा, मलेरिया का परजीवी ट्रांसफ़र कर देगा। तो आगे में वही लिखना है आगे। आप जानते हैं, जैसे आगे लिखना, हम लिख रहे हैं, बाद में लिखना आप जानते हैं। मच्छर, आप जानते हैं, मच्छर, मच्छर क्या होता है, कीट होता है। क्या होता है, कीट, कीट संवाहक। क्या होता है मच्छर, कीट संवाहक। क्या होता है, कीट संवाहक। मच्छर कीट संवाहक के रूप में, मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया के परजीवी, मलेरिया के परजीवी को मनुष्यों में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार प्लाज्मिड का उपयोग करके, प्लाज्मिड का उपयोग करके डीएनए के खंड को या जीन को, डीएनए के खंड या जीन को, डीएनए के खंड या जीन को किसी दूसरी कोशिका में भेजने का काम करते हैं। पहले आप इतना नोट करो, फिर से हम समझाएंगे। पहले समझ लो तो आप रुक जाओ एक सेकंड। संवाहक क्या होता है, संवाहक एक वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर का काम होता है किसी भी डीएनए के टुकड़े को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाना, एक जीव से दूसरे जीव में ले जाना। फिर सुनना भैया, वही लिखा है। संवाहक क्या होता है, संवाहक एक वाहक होता है। क्या होता है, एक वाहक होता है जो डीएनए के खंड को, किसको, डीएनए के खंड यानी जीन को, ये पूरा डीएनए है, हम पूरा डीएनए नहीं भेज देंगे, जो वांछित डीएनए होगा, जो हमारे काम का होगा उतना ही भेजेंगे। तो डीएनए का वो खंड जो काम का होता है, मतलब प्रोटीन बनाता है, जो वांछित प्रोटीन बना रहा है, उसे जीन कहेंगे। मतलब डीएनए कोई भी टुकड़ा जो प्रोटीन बनाए उसे जीन कहते हैं, ठीक है। अब भैया जो हमें चाहिए जीन, डीएनए का उतना टुकड़ा जो हमें चाहिए। अब भैया क्या हुआ, जो डीएनए के खंड, जो डीएनए के खंड को जो डीएनए के खंड को किसी दूसरे परपोषी जीव में भेजने का काम करता है। फिर सुनना, संवाहक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, यह एक वाहक होता है जो डीएनए के खंड को किसी दूसरे परपोषी जीव में भेजने का काम करता है। जैसे प्लाज्मिड हो गया, और क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया। अब सुनना, आपने सुना मच्छर, मच्छर क्या करता है, जो मलेरिया का परजीवी होता है,
मलेरिया का परजीवी होता है उसको मनुष्य में भेजता है, उसको मनुष्य में भेजता है, ना कि किसी और में, तो मनुष्य में स्थानांतरित करता है। वही लिखा आगे। ठीक इसी प्रकार प्लाज्मिड का उपयोग करके, ठीक जैसे ये भेजता है उस तरह हमने उपयोग कर डाला किसको, प्लाज्मिड को। ठीक उसी प्रकार प्लाज्मिड का उपयोग करके, ठीक उसी प्रकार प्लाज्मिड का उपयोग करके डीएनए के खंड यानी जीन को किसी दूसरे या किसी दूसरी कोशिका में भेजने का कार्य करते हैं, भेजने का कार्य करते हैं। पहले आप इतना नोट करो, पहले ज़्यादा टाइम नहीं है। नोट कर लिए। कल हमने पढ़ा था क्लोनिंग पढ़ा था ना, तो आज क्लोनिंग को एक बार फिर समझना है फिगर के द्वारा। क्लोनिंग किसी टेम्पलेट डीएनए की कॉपी बनाना है, किसी टेम्पलेट डीएनए की कॉपी बनाना है या किसी डीएनए के खंड की ढेर सारी कॉपियां बना लेना है, क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। मिटा दें इसको, फिर सुन लो भैया एक बार। संवाहक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक वाहक होता है जो डीएनए के खंड को किसी दूसरे जीव में, परपोषी जीव में भेजने का कार्य करता है। एग्जाम्पल में प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया। आपने सुना होगा जो मच्छर होता है वो क्या करता है, मलेरिया के परजीवी को मनुष्य में स्थानांतरित करता है। जैसे स्थानांतरित कर रहा है वैसे ही हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया। प्लाज्मिड का उपयोग करके डीएनए का जो खंड है, जीन है, उसको हमने परपोषी कोशिका में भेजने का काम किया इससे। ठीक है, मिटा दें इसको। कल आपने पढ़ा था प्लाज्मिड पढ़ा था, उसके बाद गुणसूत्रीय डीएनए और प्लाज्मिड में अंतर पढ़ा था। जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। कैसा होता है, लंबा रैखिक होता है। जबकि वो कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है और छोटा होता है। और वो सेल्फ रैखिक, खुद अपने आप प्रतिकृति कर लेता है, गुणसूत्रीय डीएनए पर डिपेंड नहीं करता है। अब आइए देखते हैं क्लोनिंग, फिर से देखना है एक बार। अब इस बार आपको चित्र बनाना है। क्लोनिंग किसी टेम्पलेट डीएनए की हूबहू कॉपी बना देना, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना देना, क्लोनिंग कहलाता है। अब ध्यान सुनना, ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। क्या है ये बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। इसके पास इसका गुणसूत्र होगा, क्या होगा, गुणसूत्र होगा। अब सुनना, इसके पास और क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है इसके पास, प्लाज्मिड। अब हम क्या करेंगे, इसका जो प्लाज्मिड इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिए, चलो प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया हमने। और एक डीएनए है जिसमें वांछित डीएनए, क्या है, वांछित डीएनए है। इसमें ये डीएनए है, डीएनए का टुकड़ा, पूरा डीएनए है। क्या है, डीएनए। इसमें वांछित जीन भी है। क्या है, वांछित जीन। क्या है, मान लेते हैं ये वाला क्या है, वांछित जीन है, वांछित जीन। अब क्या करेंगे भैया, इसमें हम डाल देंगे प्रतिबंधन एंजाइम। क्या डाल देंगे, प्रतिबंधन एंजाइम, यानी RE रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। अब ये क्या करेगा, ये इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। दोनों को सेम प्रतिबंधन एंजाइम से ही काटेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। चलो भैया इतना इसने काट दिया, इसको भी काट दिया इसने। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेग डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लेग यानी लाइगेज। क्या डालेंगे, लाइगेज। ये क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ देता है, डीएनए खंडों को जोड़ देता है। चलो इसको अलग रंग से बनाओ, नहीं सब उसी में समझ नहीं आया कुछ। ये अब इसमें लाके जोड़ दिए भैया, जोड़ दिए, मतलब हमने के लिए ऐसे बना रखा है, जबकि ऐसा होता नहीं। इसको ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे, इसको ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। अगर जब है पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखो, तभी भैया हम लोग यहाँ फिर क्लोनिंग शब्द हटा देंगे।
क्लोनिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए। क्या लिखेंगे? पुनर्योगज डीएनए डाल देंगे हेडिंग, और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर रोक देंगे। अब क्या हुआ भैया, ये बन गया। अब इसको ठीक इसी प्रकार एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई। क्या नाम है? इकोलाई। क्या नाम है इसका? इकोलाई। इसके अंदर भी तो गुणसूत्री डीएनए होगा, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मिड भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको इसमें भेज दिए, क्या कर दिए? इसमें भेज दिए। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण या रूपांतरण, रूपांतरण या स्थानांतरण हिंदी में कहते हैं। अब सुनना, इसमें होगा कोशिका विभाजन। क्या होगा? नीचे बनाना है, नीचे जगह नहीं है। क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। ये वाला हम बना रहे हैं, सब गुणसूत्री डीएनए। कोशिका विभाजन, एक तो 1 से 2 कोशिका बन जाती है, बन गई। अब ध्यान से देखना, देखो इसका भी विभाजन हो गया, इसकी भी 2 कॉपी बन गई। 2 क्या, कई ढेर, इसके अंदर भी ढेर सारी कॉपियाँ बन जाती हैं, इसके अंदर बन जाएंगी। अब सुनना, इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। एक कोशिका जो विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन हो रहा है। अब सुनना, जो ये वांछित डीएनए है इसकी भी कॉपी बन रही है ना, तो भैया क्या होता है, किसी डीएनए की एक समान ढेर सारी कॉपियां बना लेना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। क्या कहलाता है? क्लोनिंग। जब ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो ढेर सारी कॉपी बन जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। अब आप ऐसे बनाओ इसको आराम से। मिटाएं इसको। जब तक आप लिखो, हेडिंग है किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत चरण। जब तक आप लिखो इसको, पहले गर्मी लग रही है। मिटा दें इसको, चलो। किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। कितने होते हैं? 3 चरण। वही लिखना है, हेडिंग थी, आगे लिखो। किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 के मूलभूत 3 चरण होते हैं। फिर सुनना, किसी जीव के आनुवांशिक, कोई जीव है उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, बदल देना है। उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें बदलना है, तो वही लिखा है किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण। किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत चरण। तो किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत कितने चरण होते हैं? 3 चरण। अब सुनना, जैसे मान लो कि कोई डीएनए है। क्या है? डीएनए। अब डीएनए का जो ये इतना टुकड़ा है, डीएनए का इतना टुकड़ा है, ये वांछित डीएनए, मतलब हमारी ज़रूरत का डीएनए है। ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हमारे लिए लाभदायक है। कोई ऐसी प्रोटीन बना रहा है जो हमारे लिए लाभदायक है।
तो वही लिखना है पहला पॉइंट। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। पहला क्या है? वांछित जीन। वांछित जीन है ये, क्या है ये? वांछित जीन। क्या है? वांछित जीन। वही लिखा है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। पहले मान लो हमें इंसुलिन वाला जीन चाहिए था, इंसुलिन वाला जीन चाहिए था। डीएनए हमारा लगभग 2.2 मीटर लंबा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो इंसुलिन वाला जीन है उसकी पहचान करेंगे, उसकी पहचान करेंगे पूरे डीएनए में। तो वही लिखा है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। ठीक, अब पहचान कर ली, मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको किसी परपोषी जीव में भेज देंगे, परपोषी जीव में स्थानांतरित करेंगे। चलो मान लो परपोषी जीव बैक्टीरिया है, इसमें हमने इसको स्थानांतरित कर दिया प्लाज्मिड के साथ में, प्लाज्मिड के साथ में स्थानांतरित कर दिया। वही है अब वांछित जीन को, किसको? वांछित जीन को, वांछित जीन को किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करना, भेजना, करना, भेजना। अब भेज दिए हैं, अब भेजने के बाद क्या करना है, इसको सुरक्षित रखना है। ये जो जीव है इसको सुरक्षित रखना है, और अगली पीढ़ी में जो ये वांछित जीन है ये स्थानांतरित भी होना है, इसको स्थानांतरित भी करवाना है। तो अगला पॉइंट ये होगा स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित डीएनए स्थानांतरित डीएनए को सुरक्षित रखना, को सुरक्षित रखना, को सुरक्षित रखना तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। यही 3 चरण है मूलभूत। फिर से पढ़ना भैया, हमको क्या पढ़ना है, मतलब इसे बार बार रिवाइज करना है। किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत चरण, किसी जीव के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत कितने चरण? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहली बात हम क्या करेंगे, कोई डीएनए है पूरा, उस डीएनए में वांछित डीएनए को पहचानेंगे, वांछित डीएनए को पहचानेंगे। तो वही है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। वांछित जीन युक्त मतलब जो हमारे काम का जीन है, तो वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। पहचान कर लिए। अब जो वांछित जीन है, वांछित जीन को किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करना है। तो वांछित जीन को किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। अब स्थानांतरित डीएनए को या जीन को, तो जीन लिख दो, स्थानांतरित जीन को सुरक्षित रखना, स्थानांतरित जीन को सुरक्षित रखना तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना। अब आप इसको नोट करो पहले। मिटाएं इसको, फिर सुनना भैया। किसी डीएनए में वांछित जीन की पहचान करना, तो वही लिखा है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। पहले जो डीएनए है इसमें हम पहले पहचान, कोई डीएनए, ढेर सारे डीएनए होंगे, मान लो ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, लेकिन क्या है, वांछित जीन युक्त डीएनए की, मान लो इसमें जो जीन है हमारे काम का, बाकी नहीं काम का है, तो वही लिखा है वांछित जीन युक्त डीएनए। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान कर लेना। अब पहचान कर लिए, अब इस जीन को क्या करेंगे, किसी परपोषी जीव में स्थानांतरित करेंगे। स्थानांतरित करने के बाद इसकी देखरेख करेंगे, इसकी देखरेख मतलब सुरक्षित रखेंगे तथा अगली पीढ़ी में इसको स्थानांतरित करवाएंगे। हमें पढ़ना है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के औजार, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी,
के औजार या साधन। मिटा दें इसको। आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा? अब कोई फायदा भी नहीं है। ठीक, औजार वो होता है जो काम आए। औजार वो होता है जो काम आए, मतलब काम को आसान कर दे। आइए देखते हैं हेडिंग क्या है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के औजार। औजार या साधन बोलते हैं हिंदी में। अब सुना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब सुनना भैया, जैसे मान लो ट्रक है, ट्रक नहीं, दो पहिया ले लो, चलो, और एक ट्रक भी बना लेते हैं। ये ट्रक है, क्या भैया? ये ट्रक है। ट्रक में ड्राइवर साहब यहाँ बैठे हैं ना, ठीक है। ये पहिया हो गई ट्रक की, दो उधर है, दिख नहीं रही। अब ये बना दे दो पहिया। ये क्या है? दो पहिया, यहाँ हैंडल लगा दिए हैं, ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे लोग कल्लुक बिठा दिए। अब सुनना, इसमें एक टूल बॉक्स होता है। क्या होता है? टूल बॉक्स, जिसमें सामान रखा होता है, औजार रिंच वगैरह रखी होती है। जैसे मान लो इसमें टायर में कोई समस्या, पंचर हो गया है, तो इसमें जो नट लगे होते हैं उनको खोलने के लिए पहले एक इतना बड़ा होता है, उसमें यहाँ छेद होता है, उस पर से नट इसमें फंसा देते हैं। अब उसमें एक बड़ी सी रॉड होती है, उस रॉड को इसमें फंसा देते हैं, ऐसे फिर से घुमाते हैं। जबकि इसमें एकदम छोटा सा होता है, एकदम मान लो कैप के बराबर, इतना बराबर हो, इतना बड़ा होगा, और उसमें घुमाने वाला भी छोटा होगा, पर घुमा लेंगे ऐसे। मतलब जैसी नीड होगी वैसा, जैसी आवश्यकता होगी, हम लोग वैसा टूल्स रखेंगे, वैसा टूल्स रखेंगे। अब मान लो हमारे पास है साइकिल है, और सामान रख लिया हम जेसीबी वाला। कौन सा रख लिया भैया? जेसीबी वाला। मान लो हमें ग्रीस लगानी है साइकिल में। अब उसमें एक आता है, पंप टाइप में होता है, तो उससे ग्रीस भरते हैं। तो साइकिल में उससे कहाँ ग्रीस भरेंगे भैया? जेसीबी के लिए अलग सिस्टम है, साइकिल के लिए अलग है, ट्रक के लिए अलग है, हवाई जहाज़ के लिए अलग है, सब चीज़ के लिए टूल्स अलग होते हैं। वैसे ही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है, इसमें जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो अलग हैं। क्या? एकदम अलग हैं। पहले लिखना हमें, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। के आवश्यक साधन यानी औजार, साधन या औजार। कौन कौन से हैं? ध्यान सुनना, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अब डीएनए है, हमने डीएनए में तो पहचान कर लिया भैया ये हमारे काम का डीएनए है, ठीक है, काम का डीएनए। मान लो जैसे कोई लोहार है, ये है लकड़ी, हमें बेंट बनाना है फावड़ा का। अब सुनो भैया, लकड़ी में पहले ढेर सारे, हम मान लो गए बाग में गए, यहाँ अब एक पेड़ है, उसमें ढेर सारी शाखाएं निकली हैं, ऐसे हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। तो भैया हमें एक ऐसी सीधी शाखा दिखी, सीधी शाखा दिखी। अब भैया क्या है, पूरा हम पेड़ तो काट नहीं लेंगे, हमें बेंट बनाना है, तो हमने इसको यहाँ से काट लिया, मतलब जो चीज़ आवश्यक है काट लिए। लेकिन काटने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भैया? आरी। क्या चाहिए होता है हमको? आरी। क्या चाहिए हमको? आरी चाहिए। वैसे ही
हमने पहचान तो कर ली, लेकिन अब काटेंगे क्या है, ऐसे कैसे काटेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम से। किससे काटेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम से। काट लिए, चलो काट लिए। अब क्या हुआ, काटने के बाद अब इसको हमें जोड़ना भी है, इसको हमें जोड़ भी देना है, तो जोड़ने वाला भी कोई होना चाहिए। जोड़ता कौन है, लाइगेज। कौन जोड़ता है, लाइगेज। कौन जोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है। ठीक भैया, लाइगेज जोड़ दिया। अब क्या हुआ, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जोड़ेगा, अब इसको क्या होना चाहिए, एक वेक्टर, वाहक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाहक होना चाहिए, जो इसको ले जाए। क्या होना चाहिए भाई, वाहक होना चाहिए। मतलब इसको ले जाने के लिए प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लाज्मिड क्या होगा, वाहक हो। क्या होगा, वाहक होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो जीव भी होना चाहिए, वो जीव भी होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, परपोषी जीव भी चाहिए, परपोषी जीव भी चाहिए। एक सेकंड देख लें पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ठीक है, चलो भैया। अब मान लो क्या हुआ कि हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम है, काटने वाला भी है, जोड़ने वाला भी है, ले जाने वाला भी है, और जिस जीव में डाल रहे हैं वो भी है। ठीक है, लेकिन डाल तो दिए, अब लेकिन क्या होना चाहिए, जो ये जीन है इसकी कॉपी बनाना है। क्या बनाना है, ढेर सारी कॉपी बना लेना है ना, इसकी ढेर सारी कॉपी बना लेना है। अब कॉपी बनाएंगे, जैसे मान लो हम चाहते हैं कुछ चीज़ बनाना, मान लो हम भात बनाना चाहते हैं, मतलब पका हुआ चावल जिसे भात बोलते हैं ये। अब इसको बनाने के लिए कच्चा चावल होना चाहिए, कच्चा चावल इस्तेमाल करेंगे ना। तो वैसे ही हमें बनाना है, इसकी कॉपी बनाना है, डीएनए की कॉपी बनाना है। तो डीएनए की कॉपी बनवाता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन बनवाता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन बनवाता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन बनवाता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो हमें इतना याद करना है, पढ़ना अच्छी तरीके से समझना है। फिर सुनना भैया, औजार वो होता है जो काम आए, जो काम, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में ये औजार काम आ रहा है, लिखने के लिए मार्कर काम आ रहा है, लिखने के लिए मार्कर काम आ रहा है, साफ करने के लिए ये काम आ रहा है, रुमाल काम आ रही है। ये सब औजार हैं। क्या भैया, औजार। और पीछे स्टैंड रखा है जो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, वो भी क्या है, औजार है। मोबाइल भी औजार है, मतलब हर एक चीज़ औजार ही है जो इस्तेमाल हो। फिर सुनना, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के औजार यानी साधन। कौन कौन से साधन इस्तेमाल होते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के आवश्यक साधन या औजार क्या क्या हैं। कोई ना कोई हो, हमने पहचान तो कर लिया डीएनए में कि इतना हमारे काम का है, तो काटने वाला कोई होना चाहिए। भाई हम पहचान कर ही लिए, काटने वाले हमारे पास आ रही है ही नहीं, तो करेंगे क्या, इसको तोड़ थोड़ी नहीं पाएंगे, तोड़ेंगे जाके हाथ से, तो काटेंगे कैसे, काटेंगे आरी से, मतलब प्रतिबंधन एंजाइम से काट दिए। अब काटने के बाद जोड़ने वाला भी होना चाहिए कोई, जोड़े कौन, लाइगेज जोड़ेगा। अब जोड़ तो दिए, अब ले जाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो कौन होगा, वाहक हो। क्या होगा, वाहक या संवाहक, वाहक या संवाहक। अब सुनो, अब किसमें ले जाएंगे, कोई जीव भी तो होना चाहिए ना, तो परपोषी जीव, तो लेके चले भी गए। अब इसकी कॉपी बनवाएंगे, तो कॉपी बनाने वाला कोई होना चाहिए ना, तो डीएनए पॉलीमरेज। कौन है भैया, डीएनए पॉलीमरेज कॉपी बनवाता है। अब आप करना क्या है, इसको नोट करना है, एक दो बार रिवाइज करना है, पढ़ के आना है बस। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। हाँ पूरा दिख रहा है।